स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल की। ये एक ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और ये हमारे को स्ट्रैडल से भी चीप पड़ता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रैडल के बारे में डिस्कस किया था। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में बेसिकली फ़र्क क्या है, फ़र्क थोड़ा ही डिफरेंस है इसके अंदर, वो अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे। और स्ट्रैंगल हमारे को स्ट्रैडल से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, यानी कि इसमें हमारे जो प्रीमियम लगता है वो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम लगता है और उसी से हमारा ट्रेड हैज हो जाता है। तो स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रैंगल क्या होता है। A strangle is a popular option strategy. There an investor have to buy and sell both out of the money call and a put of the same underlying assets. A strangle covers investors who think an assets will move dramatically but are not sure about of the direction. A strangle is profitable only if the underlying assets move sharply in price. तो दोस्तों बेसिकली स्ट्रैंगल थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रैडल से। स्ट्रैंगल में करना क्या होता है, हमारे को एक कॉल और एक पुट आउट ऑफ द मनी होना चाहिए, यानी कि उनके स्ट्राइक प्राइस जो है अलग अलग होंगे और एक्सपायरियां सेम हो सकती हैं, लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमको सेल करना या बाय करना होता है जो स्ट्रैंगल के अंदर आता है। अ स्ट्रैंगल कवर्स इन्वेस्टर हु थिंक एन एसेट्स विल मूव ड्रामेटिकली बट आर नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि सपोज कीजिए हमें एक स्ट्रैंगल बनाना है। अब हमें पता है कि मार्केट के अंदर एक मूव आना है। सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है और अब हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट में एक मूव आना है, बट हमें ये नहीं पता कि ये मूव ऊपर जाएगा या ये मूव नीचे आएगा। हमें डायरेक्शन का पता नहीं है, नो डायरेक्शन का कुछ हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि मार्केट में ऊपर नीचे जरूर होगा। शायद बजट आने वाला हो, शायद कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली हो जिसकी वजह से मार्केट में हलचल हो सकती है, शायद कुछ किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, किसी अंडरलाइंग एसेट्स के बारे में कुछ इस तरीके की खबर आने वाली हो जिसकी वजह से उसके अंदर एक वॉलेटिलिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ऐसे में हम लोग स्ट्रैंगल बनाते हैं। अ स्ट्रैंगल इज प्रॉफिटेबल ओनली इफ द अंडरलाइंग एसेट्स मूव शार्पली इन प्राइस। और स्ट्रैंगल में दोस्तों प्रॉफिट जब ही होगा कि जब बहुत ज्यादा मूव्स इसके अंदर आए ड्रामेटिकली, यानी बहुत ज्यादा अप और डाउन हो, जब ही स्ट्रैंगल में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रैंगल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल और एक होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल की। शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है ये देख लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल, इन अ लॉन्ग स्ट्रैंगल द इन्वेस्टर बायज एन आउट ऑफ द मनी कॉल and an out of the money put option. The call option strike price is higher than the underlying asset's current market price, while the put has a strike price that is lower than the asset's market price. The risk on the trade is limited to the premium paid for the both options. अब फ्रेंड्स देखिए इसमें लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको बाय करके चलना है। लॉन्ग का मतलब बाय करके चलना और शॉर्ट का मतलब सेल करके चलना। तो हम यहाँ पर लॉन्ग करके चल रहे हैं, यानी कि बाय करके चल रहे हैं। एक आउट ऑफ द मनी कॉल और एक आउट ऑफ द मनी पुट, लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक के होने चाहिए, यानी कि आउट ऑफ द मनी होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि सपोज कीजिए अभी मान लीजिए निफ्टी का यहाँ पे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 1000 है, तो हमें जो कॉल लेना है
आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सा होगा? 1000 से नीचे का, यानी कि 1000 से ऊपर का, यानी कि 1100 का कॉल हो सकता है, 1200 का कॉल हो सकता है। तो ये जितना आप दूर जाते जाएंगे ये आपका स्ट्राइक प्राइस हायर होते जाएंगे मार्केट के स्ट्राइक मतलब स्पॉट प्राइस से। इसी तरीके से जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन भी आपको आउट ऑफ द मनी लेना है, यानी उसका लोअर होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस। यानी 1000 है तो लोअर कितना 900 हो सकता है, 800 हो सकता है। तो जितना दूर का आप लोगे तो वो आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है, यानी कि जो आपने प्रीमियम पे किया है वही लिमिटेड है, वो ज्यादा वो 0 हो सकता है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनता है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होने चाहिए और क्या हमारी स्ट्राइक्स होनी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस दे रखा है हमें, ये स्ट्राइक प्राइस है 1000, और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑफ स्ट्राइक 1100 का स्ट्राइक का कॉल दिया हुआ है जिसका प्राइस है 24 रुपीज़, और आउट ऑफ द मनी पुट ऑफ स्ट्राइक प्राइस 900 का स्ट्राइक प्राइस का पुट है ये है 26 रुपीज़ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं पे ऑफ चार्ट। देखिए ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब हमारा स्टॉक प्राइस का ये लाइन है। अब आप बड़े गौर से देखिए, ये यहाँ पर हमारा स्ट्राइक प्राइस है 1000 रुपीज़ का। ये स्ट्राइक प्राइस जो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपीज़ वाला। उसके बाद देखिए ये हमारा नीचे की तरफ 900 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऊपर की तरफ 1100, यानी आप समझ गए ये हमारा 1000 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, हमने 1100 रुपये का कॉल खरीदा है और 900 का पुट खरीदा है, यानी नीचे की तरफ हमारा 900 का स्ट्राइक प्राइस है और ऊपर की तरफ 1100 का स्ट्राइक प्राइस है। अब यहां पर होगा क्या, अगर मार्केट 900 से नीचे नहीं जाता और 1100 से ऊपर नहीं जाता, मान लीजिए यहां से ऊपर नहीं निकलता और यहां से नीचे नहीं गिरता, तो ये टोटल हमारा लॉस होने वाला है। ये जो एरिया है हमारा, यानी कि हमारा जो ये 60 रुपये है, 60 या कितना 50 रुपीज़ बनता है शायद, 24 और ये 26 बनता है, हाँ 50 रुपीज़। तो ये हमारा जो 50 रुपये का यहाँ पे टोटल लॉस होना है अगर मार्केट 1100 के ऊपर नहीं निकलता और 900 के नीचे नहीं जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा टोटल लॉस होगा। उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 850 का मतलब ये जो हमारा 900 का स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि हमने इसमें 50 रुपीज़ जो प्रीमियम पे किया है, ये यानी कि 24 और 26 मिला के, तो ये अगर हम इसमें लेस करते हैं तो 850 पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। और उसी तरीके से ऊपर की तरफ 1150 पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनता है, यानी कि 1100 का स्ट्राइक प्राइस और प्लस 50 रुपीज़ जो हमने प्रीमियम पे किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि इस तरीके से हमारा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट 900 से नीचे नहीं जाता तो हमारा टोटल 50 रुपीज़ का लॉस है, और 1100 से नीचे नहीं ऊपर नहीं जाता तो भी हमारा 60 रुपीज़ का लॉस है। और यहाँ पर हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है, जहाँ पर हमारा बराबर हो जाता है सब कुछ। ठीक है, और इसके बाहर अगर इसके नीचे मार्केट गिरता है तो हमें प्रॉफिट शुरू होता है, और उसी तरीके से 1150 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारा प्रॉफिट हमको मिलना शुरू होता है। तो ये था पे ऑफ चार्ट, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसको एक टेबल के थ्रू कोशिश करते हैं समझने की। यहां पर आप टेबल देख सकते हैं, आपके सामने टेबल आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी, अभी पे ऑफ चार्ट देखा, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 1000 और कॉल 1100 का जो स्ट्राइक प्राइस का 24 का है, 900 का 26 का है, यानी कि हमने 24 ये दोनों मिला के हमने 50 रुपीज़ प्रीमियम पे कर दिया है, और ये दोनों हमने स्ट्राइक प्राइस हमने खरीद लिए। हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट बना वो नीचे की तरफ 850 और ऊपर की तरफ 1150, जैसा कि अभी हमने पे ऑफ चार्ट में समझा।
अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर अगर मार्केट, ये देखिए 900 है और ये 800 है, इसके बीच में हमने 850 लिया हुआ है, और उसी तरीके से 1100 है और ये 1200 है, इसके बीच में हमने 1150 लिया हुआ है। अब देखिए अगर मार्केट इसी बीच रहती है तो क्या है, हमारे को टोटल लॉस है, यानी कि हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट सपोज कीजिए नीचे की तरफ आके 700 पे बंद होता है तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 900 स्ट्राइक प्राइस का हमारे पास ऑलरेडी पुट है 26 रुपीज का। तो जब दोस्तों 900 से ये 700 पे आके बंद हुआ, यानी कि 200 रुपीज का नीचे, मतलब 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो पुट का जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 200 रुपये हमारा पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। और क्योंकि हमने कॉल भी बाय किया हुआ है तो हमारी जो कॉल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 24 रुपीज है 1100 का, वो टोटली जीरो हो जाना है, जीरो, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया है। तो पुट में हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अब हमारे को, क्योंकि हमने जो हमारा जो कॉल का लॉस था वो कितना था, 24 रुपीज, आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचता है, ये आपका बचेगा 176, और ऑलरेडी हमने पुट के लिए भी 26 रुपीज पहले ही दे रखा है, तो ये लेस करेंगे 60 और लगभग हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बताया आपको 900 से ये कितना आया, 200 आया है, ये यहाँ पर 700 आया है, तो 200 का जो ये हमारे को बेनिफिट हुआ है, इसमें हम मतलब टोटल प्रीमियम भी आप इसमें से लेस कर सकते हैं 50 रुपीज, तो बात वही आएगी, 150 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर ये निफ्टी का हुआ, आपके पास निफ्टी का लॉट है, तो इसको आप निफ्टी का जो लॉट साइज है 50 या 75 इससे मल्टीप्लाई करके वो आपका प्रॉफिट है। अगर बैंक निफ्टी है तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट है। यहां तक आपको क्लियर है? तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। मान लीजिए यहाँ 1000 का हमारा स्ट्राइक है, और आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ से उठ के मान लीजिए 1300 की तरफ चला जाता है, यानी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ऐसे में क्या होगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कॉल है, जो हमने कॉल बाय किया हुआ है, वो 1100 का स्ट्राइक प्राइस है, यानी 1100 का स्ट्राइक प्राइस है। तो 1100 रुपये पे हमने जो 24 रुपये का कॉल खरीदा हुआ था, क्योंकि अब वो मार्केट बढ़ के 1300 चला गया, यानी 200 पॉइंट का यहाँ पर आपको अपवर्ड देखने को मिला, तो यानी हमारी जो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 200 रुपये से बढ़ गई, यानी कि हमारे को जो ऊपर यहाँ बेनिफिट हुआ वो हुआ 200 पॉइंट का। लेकिन अब क्योंकि हमने 200 पॉइंट में 24 रुपीज़ प्रीमियम पहले दे रखा है, तो आप इसको इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आपका करीबन 176 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिला। लेकिन अभी हमने एक पुट भी बाय कर रखा है ये 26 रुपीज़ का, तो जब मार्केट ऊपर चला गया 200 पॉइंट से, तो ये पुट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, यानी जो ये 26 रुपीज़ है ये भी हमारा लॉस हुआ, यानी कि आपका 150 पॉइंट का आपको नेट गेन हुआ है। नेट आपको जो पॉइंट मिले 150 पॉइंट मिले हैं। और इवन आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी, यानी कि सपोज कीजिए जैसे 200 का पॉइंट मूव दिया मार्केट ने, इसमें से आप प्रीमियम का टोटल भी आप अगर लेस कर देते हैं तब भी आपका सेम वही चीज आएगी, 150 पॉइंट नेट आपको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों बेसिकली स्ट्रैंगल में बस होता क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि बाजार ऊपर या नीचे हो सकता है, और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने वाला है, तब आप स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, और ये आपको एक बढ़िया बेनिफिट दे के जाएगी, अच्छा मुनाफा दे के जाएगी, बशर्ते बाजार एक रेंज में नहीं होना चाहिए, यानी इस रेंज से इस रेंज में नहीं होना चाहिए, इसको तोड़ के या तो ये नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे को स्ट्रैडल से चीप पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहां पर हमको एटीएम्स ऑप्शंस खरीदने होते हैं। एटीएम ऑप्शंस लगभग बहुत महंगे होते हैं, प्रीमियम उनके हायर होते हैं, और ओटीएम्स जो हम इसमें हमें ओटीएम का ऑप्शंस बाय करने होते हैं, ओटीएम एक्चुअली हमारे को थोड़े चीपर पड़ते हैं और प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे हमको मिल जाते हैं। तो स्ट्रैंगल हमको सस्ता भी पड़ता है और बेनिफिशियल भी है, और लगभग वही लॉन्ग स्ट्रैडल की तरह ही हमारे को ये ट्रीट करता है। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली एक बार ऑप्शना पे चार्ट पर भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं ऑप्शरा पर, और ऑप्शरा पे हम गेट स्टार्टेड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसका भी आपको स्ट्रैंगल बनाना है बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे स्ट्रैडल लिखा हुआ है, स्ट्रैडल की भी स्ट्रेटजी आप यहाँ से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें देखना है स्ट्रैंगल, तो हमने स्ट्रैंगल पर क्लिक किया और ये हमको पूछता है, ये रहा 16,850 का पुट है और 17,850 का कॉल प्राइस है। तो ये तो जैसे बहुत दूर का हो गया। हमने अभी एग्जांपल में 100 पॉइंट का गैप लिया था, तो हम थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या नहीं चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम इसको बाय कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें समझना है। हमने इसको बाय कर लिया और हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 17,850 का कॉल अपने बाय किया है 57.20 रुपीज़ में, और 16,850 का ये पुट बाय हुआ है 78.55 यानी 78.55। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 30.68%, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट मिलने की, यानी 70% हमें चांसेस है लॉसेस के। वो क्यों? एक्चुअली क्या है ना, ये दूर के बड़े प्राइजेज हैं, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ता है कि हमें अपने हिसाब से देखना है कि हमें कहाँ पर कौन सा कॉल और पुट बाय करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर अनडिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपका है 6,788 रुपीज़ का। ओके, और यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आप देख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने पे ऑफ चार्ट में देखा, ये हमारा लॉस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं यहाँ, और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर का यहाँ। जैसे ही आप देखिए, जैसे हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 16,715। क्यों? क्योंकि हमने 57 रुपीज़ ये और प्लस 78 रुपीज़ ये दोनों को जब आप सम करेंगे तो उसको हम नीचे के स्ट्राइक प्राइस में से माइनस कर देते हैं, तो वहाँ हमारा ब्रेक इवन बनता है। तो यहाँ हमारा ब्रेक इवन है। अब देखिए, जब ब्रेक इवन के ऊपर मार्केट निकलता है, यानी 16,715 के ऊपर निकलता है, आप नीचे देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे रेट दिए हुए हैं, देखिए 16,710 आ रहा है। तो जब ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रॉफिट आपको मिलता है। ये देखिए, आप जितना ऊपर जाता है मार्केट, सॉरी जितना नीचे को जाता है मार्केट, तो अनडिफाइंड प्रॉफिट है आपका। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेंड्स, जब यहाँ पर ये ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ता है, यानी कि ये वाला 17,985, यहाँ पर जब ये इसको तोड़ता है और ऊपर को निकलता है, तो देखिए प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रैंगल आपको बताता है, और अगर मार्केट इस दायरे के बीच में रहता है, ये जो आप नीचे का लाइन देख रहे हैं, तो ये आपका लॉस रहता है। तो बस स्ट्रैंगल कब अप्लाई करना है आपको? जब मार्केट के अंदर कोई वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो, या कोई ऐसा न्यूज़ आने वाला है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।